बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोले संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मनीषी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मनीषी श्री अनंत सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबेशिखर की तलहटी स्थित गुणायतन परिसर से विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व आइए प्रतिदिन की भांति हम और आप परम पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। निवेदन करेंगे संघ का समाधान के लिए जो प्रमाणिक ऐप के माध्यम से पारस चैनल जिनवाणी चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष का विदेशों से भी जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे और निवेदन करेंगे आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। हाथ उठा लें, दोनों जोड़ेंगे। बोले हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पहले मैं उन सुधी श्रावकों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने इस गुणायतन को देखकर अपने भाव बनाए और गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। आइए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और हमारे सम्मानी पदाधिकारी ट्रस्टी उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया श्री जितेंद्र नमिता बाकलीवाल थाने। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जबलपुर निवासी अशोक चावल वाले जी और प्रेमचंद जी उपकार सागर। ये आएंगे हमारे सम्मानीय अतिथि जितेंद्र नमिता बाकलीवाल ठाणे जिन्होंने इस गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़कर अपना जीवन सार्थक किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा श्रीमान शिखर चंद जी, वीर बहादुर कल्पना, वैभव, प्रांजुल जैन, मिठिया परिवार, मेहरौरी, ललितपुर। ये भी आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा अगर ये परिवार जुड़े हैं और आप नहीं जुड़वा रहे हैं तो अनुमोदना करके ताली तो जरूर। आइए जितेंद्र नमिता बाकलीवाल ठाणे उनका सम्मान कर रहे हैं हमारे अशोक जी जैन चावल वाला परिवार गुणायतन ट्रस्टी और प्रेमचंद जी जैन उपकार सागर गुणायतन ट्रस्टी। आ जाए अशोक भैया यहाँ जाओ। अगले पुण्यार्जक के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं मैं श्रीमान शिखर चंद जी, वीर बहादुर कल्पना, वैभव, प्रांजुल जैन, मिठिया परिवार, मेहनौरी, ललितपुर जिन्होंने इस गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्ट परिवार के श्रीमान सुधीर जी विलाला और सुनील जी जैन CFO। ये आएंगे शिखर चंद जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आपकी जिम्मेदारी होती है अगर कोई सम्मान हो रहा है जोरदार बजाते जाएं। श्रीमान शिखर चंद जी अगर उपस्थित हैं तो वे आए हमारे गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करें। और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सुधीर जी बिलाला, सुनील जैन CFO साहब। और इसी क्रम में अगले पुण्यार्जक जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है स्वर्गीय शादीलाल एवं स्वर्गीय कलावती जैन की स्मृति में पवन कुमार, पूनम जैन दर्पण, कणिका, शैली, गोविंद नगर कोटद्वार जिन्होंने सोने की एक चैन प्रदान की है गुणायतन के लिए। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो वे आए हमारे गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करें। स्वर्गीय शादीलाल जी, स्वर्गीय कलावती जैन की स्मृति पवन कुमार, पूनम, दर्पण, कणिका, शैली, गोविंद नगर कोटद्वार। इसी क्रम में मैं उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने अपनी ओर से निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का और स्वर्ण दान देकर इस गुणायतन को स्वर्ण का बनाने का अवसर प्रदान किया है। श्री नरेंद्र कुमार शिवराज जैन दिल्ली, मनोरमा पदम कुमार गोंदिया, सौम्या जैन सुपुत्री, राजेश जैन खुरई, मिवान जैन अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर
सुपुत्र मनीन जैन पुणे, श्रीमती उर्मिला जैन जबलपुर, विजय कुमार विकास कुमार गोदा हैदराबाद। इसी क्रम में जिन्होंने सोने का दान दिया है सुलोचना जयप्रकाश जैन दिल्ली, इन्होंने 5 ग्राम सोना प्रदान किया। ताली बजाकर इनका सम्मान करें। किरणवेन धनपाल जैन ओडम अहमदाबाद सोने का रिंग प्राप्त प्रदान किया है। सुरेंद्र कुमार कुमारी पुण्य स्मृति खनियाधाना सोने की एक अंगूठी प्रदान की है। मृदुला जैन विनोद कुमार गाजियाबाद, इन्होंने भी सोने की अंगूठी प्रदान की है। पुष्पा देवी लक्ष्मी लाल कोठारी वासवाड़ा, इन्होंने भी सोने की अंगूठी प्रदान की है। और इसी क्रम में श्रीमती कमलेश धर्मपत्नी सुकुमार जैन गांधीनगर दिल्ली, इन्होंने भी सोने की अंगूठी प्रदान की है। इन सभी पुण्यायोजकों के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। हो गया ना? हो गया। श्रीमान शेखर चंद जी, ये हो गया बोल दिया। हाँ जी बोल दिया। निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, एक बार पुनः उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। नरेंद्र कुमार सुभाष जैन दिल्ली, मनोरमा पदम कुमार गोंदिया, सौम्या सुपुत्री राजेश जैन खुरई, मिवान जैन सुपुत्र मनेन जैन पुणे, श्रीमती उर्मिला जी जबलपुर, विजय कुमार विकास कुमार गोदा हैदराबाद। मैं बंधु ये कहना चाहूँगा, ये गुणायतन अपने आप में अद्भुत वो कलाकृति है और इस कल्पना को साकार अगर कोई कर रहा है तो संत श्रोमणी गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिवर प्रमाण सागर जी, जिन्होंने वो अनुभव केंद्र दिया है जहां कर हम समोसरण कैसा होता है, समोसरण में तीर्थंकर भगवंत कैसे उपदेश देते हैं, ये साक्षात दर्शन करने का, अनुभूति करने का अगर सौभाग्य हमें किसी ने दिलाया है, ऐसे मुनिवर प्रमाण सागर जी, जोरदार ताली बजाकर इनका अभिवादन करें। और मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा जिनके नगर में अद्भुत ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न हुआ था, हमारे रतलाम निवासी ओम जी अग्रवाल अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आए मंच में स्थान ग्रहण करें। श्रीमान ओम जी अग्रवाल, गुणायतन ट्रस्टी रतलाम चातुर्मास संयोजक। आइए चलते हैं। पुनः आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आह्वान करना चाहूंगा, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं और आपके पास लगता है कुछ जुड़ने के लिए धनराशि है, सोना है, कुछ भी है, आप जुड़ के अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, अपने जीवन में शांति से पुण्य का संचय कर सकते हैं और मुनिवर प्रमाण सागर जी संघ का समाधान प्रणेता, गुणायतन प्रणेता, उनकी जो भावना है उस भावना को साकार कर सकते हैं। आइए चलते हैं, संघ का समाधान की गति को प्रदान करते हैं। और आइए मैं बुला रहा हूं क्रम से, जिनका नाम लूंगा पहले से तैयार रहेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं लक्ष्मीचंद जी कोठारी वासवाड़ा और उसके बाद तैयार रहेंगे अनीता सेठी हाट पिपल्या सपरिवार। अनीता सेठी हाट पिपल्या पूरे परिवार के साथ तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बांसवाड़ा से पुष्पा देवी लक्ष्मीलाल कोठारी का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरे जीवन के मार्गदर्शक, आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से हम दोनों धर्म मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। गुरुदेव हम दोनों आपके चरणों में रहकर शेष जीवन समर्पित करते हैं तथा आपके मार्गदर्शक में रहकर संयम और समाधि पूर्वक अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम संयम मार्ग पर अग्रसर हों ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें एवं हमें उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। बस संयम के मार्ग पर चलना है तो बातें कम, चलना शुरू करो। घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को समेटो और अब आगे बढ़ो, संकल्पित हो जाओ। चलिए पीछे दीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अनीता सेठी हाट पिपल्या अपने सही परिवार के सदस्यों के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे देवेंद्र जैन कोटा समस्त अपने साथियों के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बारंबार आपको नमोस्तु। महाराज जी मैं यह जानना चाहती हूँ कि यदि कोई व्यक्ति ब्याज बट्टे का धंधा करते हुए कई लोगों से, रिश्तेदारों से करोड़ों रुपए की ठगी करता है और फिर तीर्थ स्थानों पर जाकर शिविर में भाग लेकर उपवास करते हुए
लाखों रुपए का दान देकर अपने मान को पुष्ट करता है एवं धर्मात्मा बनते हुए समाधि मरण की भावना रखता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को दान देकर पुण्य की प्राप्ति होगी या इतने लोगों को परेशान करने के कारण पाप बंद होगा? कृपया शंका का देखो, समाधान। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इस तरह के ब्याज बट्टे का धंधा ही गलत है। व्यक्ति को इस तरीके से ब्याज बट्टे का धंधा ही नहीं करना चाहिए। मुझसे एक बार पूछा गया कि महाराज जी, इस्लाम में सूदखोरी को गुनाह माना जाता है और जैन धर्म में जो अहिंसा प्रधान धर्म है वहाँ बहुत सारे लोग सूदखोरी का काम करते हैं, आप इस विषय में क्या कहेंगे? मैंने उनसे कहा, देखो, दो दृष्टियाँ, एक शोषण और एक सहयोग। थोड़ा सा शांति से, मैं देख रहा हूँ आप लोग को असुविधा हो रही, लेकिन मौन रहेंगे तो सुन पाएंगे। एक है सहयोग और दूसरा है शोषण। जहाँ तक शोषण का सवाल है, जैन धर्म में हर उस धंधे का निषेध है जिसमें रंच मात्र भी शोषण की संभावना है, पर ब्याज के धंधे में कहीं न कहीं सहयोग की भावना भी छिपी रहती है और इसीलिए उसे विधेय माना गया। पर तब जब तुम्हारे पास पैसा सरप्लस हो, ब्याज का धंधा नहीं, ब्याज में निवेश, जिसके पास पर्याप्त धन हो और किसी को आवश्यकता हो व्यापार धंधे के लिए या घर परिवार की अन्य कोई व्यवस्थाओं के लिए, आपने उसे काम चलाने के लिए राशि दे दी, उसके एवज में आदमी ने आपको तय समय पर एक ब्याज की दर से जो जेन्युइन है उतना दिया, तो उतना लेना देना बुरा नहीं है। लेकिन इसको धंधा बना लेना घोर शोषण है। आप लोगों को रुपया देते हैं, उनकी रकम रखते हैं और उल्टे सीधे ब्याज दर पर लेते हैं। ये महान पाप का कार्य है। हमने बुजुर्गों से सुना है कि सूदखोरों की तीसरी पीढ़ी कंगाल होती। जो सूदखोरी की काम करते हैं, तीसरी पीढ़ी कंगाल होती है और ऐसा मैंने देखा भी है। हो सकता आप लोग अपनी दृष्टि दौड़ाओ तो दो चार चेहरे आपके आंखों के आगे भी झूलने लगे, क्योंकि जो शोषण करता वो अपना पोषण नहीं कर सकता, लोगों की हाय उस पर लगती है और उल्टी सीधी ब्याज की दर लेने वाले तो और भी गड़बड़ करते हैं। और फिर अपना पैसा लोगों को दे तो बात चलती है, लेकिन अपने पैसे के साथ औरों से पैसा लो, 60 पैसा 75 पैसा में लो और 1.5 रुपया 2 रुपया में दो, ये धंधा है। और कई लोग तो और ज़्यादा रकम लेते हैं। ये महान पाप का कार्य है, ये व्यापार नहीं करना चाहिए। इस कमाई को शुद्ध कमाई नहीं कहा जाता। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस तरह का धंधा किया और दुर्गति को भोगा। मेरे संपर्क में एक परिवार है जिनके पिता एक ज़माने में खूब ज़्यादा ब्याज बट्टे का काम किया करते थे और ब्याज बट्टे के काम में उस गांव में बिना लिखा पढ़ी के चाहे जिसको रुपया देते थे, उस गांव का पूरा बाजार उनके दम पर भरता था, पशुओं का बाजार था। वो व्यक्ति जब तक जीवित रहा उनका रुतबा था, दबदबा था, कोई चीज़ की कमी नहीं रही। लेकिन अंतिम क्षणों में उनकी मौत बहुत बुरी हुई। उनके मरने के बाद उनकी सारी संपत्ति लोगों ने खा ली और उनकी धर्मपत्नी 10 साल तक गठिया बात की शिकार होकर बिस्तर पर पड़ी रही और अंत में तो ये रहा कि उनकी हड्डियां गल गई, करवट लेना भी मुश्किल, सड़ सड़ करके मरी। जो पैसे थे वो भी चले गए और बच्चों की एक समय स्थिति आ गई कि नौकरी करने को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने मुझसे कहा, महाराज कभी हो तो आप मेरा उदाहरण लोगों को दे सकते हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ऐसी स्थितियाँ होती और वो इसलिए कि अंधाधुंध ब्याज ले कर के आदमी कब तक फलेगा। तो पहली बात तो मैं आपके सवाल के माध्यम से सभी को संदेश दूंगा कि इस तरह का धंधा बंद करें। और अब आजकल तो शब्दावली बदल गई, अब ब्याज का धंधा नहीं हुआ, फाइनेंस का बिजनेस हो गया। जितने भी फाइनेंस की कंपनीज है वो भी क्या करती, छाती पे मूंग दलकर पैसा वसूलती। ब्याज का काम करना है तो तुम तभी करना जब तुम्हारे पास सरप्लस हो और इतनी उदारता हो कि तुम अपना पैसा वसूलने के लिए किसी का घर मकान नहीं बिकवाओगे, किसी को सड़क पर नहीं लाओगे। यदि तुम्हारे हृदय में ऐसी उदारता है तो तुम ब्याज का काम करो, नहीं तो अपना काम से काम रखो, ज़्यादा इन चक्करों में मत पड़ो। व्यापार की अन्य दूसरी संभावनाओं को तलाशो जिससे अपना जीवन अच्छा होगा।
तब आप अपने जीवन में सफलीभूत होंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात, जो लोग इस तरह का काम करते हैं और दूसरों का रुपया लेकर के डकार जाए, वो अपना कई भाव बिगाड़ेंगे। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पर धन हरण की वृत्ति से नरकायु और तिर्यंचायु का बंध होता है। वो ऐसा व्यक्ति कई जन्मों में अनाथ और दरिद्री होगा जिससे उसका पता नहीं। तुम धर्म की बातें करो, दान करो, धार्मिक कार्यों में सम्मिलित हो, मुझे तो पता नहीं रहता किसके चेहरे पे क्या लिखा है, पर तुम ये काम कर रहे हो और इस तरह का काम करो, गलत बात है। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो धार्मिक सामाजिक कार्यों में इसलिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं ताकि उनकी रेपुटेशन बनी रहे। कई ऐसे भी मिले जिनने मंदिर में दान बोला, पैसा भी दे दिया और फिर उसी गांव के समाज का पैसा उठा के चल दिया। एक जगह ऐसा हुआ, एक आदमी ने मंदिर में सोने की झाड़ी बोली, दूसरे दिन उसी दिन शाम को चेक दे दिया। लोगों ने सोचा अच्छा आदमी है, बाद में मालूम पड़ा 10 दिन बाद ही वो आदमी चंपत हो गया और करोड़ रुपया बाजार का उनके पास था। वो दिया क्यों? इसलिए दिया कि लोगों को ये मालूम पड़े, रहने दो, इसलिए दिया कि मालूम पड़े कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी। तो ये दुरुपयोग है। जो भी इस तरह का कार्य करते गलत है, और इसमें वे लोग भी गलत हैं जिनने ब्याज के लालच में पैसा दिया। तुमने दिया क्यों? तुम भी लालची रहे। लालच का फल तो बुरा होता ही है। मोटा ब्याज दे तो हो गया ब्याज। ये ब्याज और प्याज दोनों खतरनाक है। तुम लोग प्याज तो छोड़ देते हो, ब्याज क्यों नहीं छोड़ते? बात समझ में आ रही कि नहीं? इनसे बचो, ये लालच से बचो। जो भी तुम्हें ब्याज में ज्यादा रकम दे रहा है, समझना वो डूबता जहाज है। उस पर सवार होगे तो तुम भी डूबोगे, खुद भी डूबेगा। क्योंकि ज़्यादा ब्याज कौन भरता है? जो ओवर एस्टिमेट काम करता है, जिसके पास पैसे की तंगी है। मरता क्या नहीं करता, 2% चलेगा, 3% चलेगा, 5% चलेगा। क्या पेड़ उगा है? कहाँ से देगा? इसलिए लालच करो ही नहीं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि इस लालच में कई लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी। आज उनको निर्वाह की दिक्कत हो रही है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। मेरे पास आकर बोलते महाराज रकम फंस गई, आशीर्वाद दो कि निकल आए। तो मैं कहता हूँ मुझसे पूछ के दिया था क्या? लालच तुम करो, हमसे पूछ रहे हो। हमारे उपदेश सुनो तो ये काम करोगे ही नहीं। रोज तो मैं इसका निषेध करता हूं, फिर तुम लोग ये क्यों करते हो? इसलिए ऐसी वृत्ति से बचिए। कभी किसी का एक पाई लो मत, और लिया है तो चुकाने की बात अंतिम क्षण तक रखो। ये सोचो इस दुनिया से मैं जाऊं तो कर्ज लेके ना जाऊं, कर्ज चुका करके जाऊं। ये लक्ष्य होना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। देवेंद्र जैन अपने साथियों के साथ कोटा, और इसी क्रम में शरद दागी जबलपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सभी मित्रों का कोटा से आए हुए का शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। पूज्य गुरुवर, हमारी जिज्ञासा ये है कि जिस तरह से एक धर्म के अंदर, जैसे क्रिश्चियन धर्म में, उसमें बाइबल पढ़ने से पूरे धर्म का सार आ जाता है। मुस्लिम धर्म में कुरान पढ़ने से उस पूरे धर्म का सार उसमें आ जाता है। उस तरह से हमारे जैन धर्म में ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने से उसका पूरा सार उसमें आ जाए और हम लोगों के उसको? अरे हमारे यहाँ तो पूरे ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं, एक सूत्र में ही धर्म का सार आ जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तत्वार सूत्र का एक सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। पूरे धर्म का सार, जीवन का सार, निचोड़ सब कुछ उसमें है। अब रहा सवाल, ऐसा कोई ग्रंथ जिसको हम पूरे जैन धर्म का प्रतिनिधित्व कर सकते, बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं। लेकिन जैन धर्म इतना व्यापक है कि उसे एक वॉल्यूम में रखा ही नहीं जा सकता। वो हमारे तीर्थंकरों की वाणी है जिसमें अनंत अर्थ प्रकट किया गया। और ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे बहुत आयत ग्रंथ विलुप्त हो गए, बहुत थोड़ा सा बचा है। लेकिन जो है वह भी भारतीय वाङ्मय की शीर्ष समृद्धि का आधार। इतने ग्रंथ है,
जिनके पास एक ही ग्रंथ है वो एक ग्रंथ की भी गीत गाते हैं। तुम लोग क्यों कहते हो कि हमारा एक ग्रंथ होना चाहिए? तुम्हें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम उस परंपरा में जन्मे और पले हैं जहाँ हमारे लिए विपुल वांग्मय भंडार है जो हम जीवन भर पढ़ करके भी पूरा न कर सके। रहा सवाल सार, तो मैंने तो कहा ना, एक सूत्र ही पर्याप्त है, समझ गए? तो सार भी है, विस्तार भी है, जैसी रुचि वैसा काम। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। श्रीमान शरद रागी जी जबलपुर अपने साथियों के साथ, उसी क्रम में सुषमा जैन सागर। मैं शरद डागा जबलपुर अपने डागा। मित्र डागा में श्वेतांबर जैन हूँ। हाँ 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 ठीक है। और मैं अपने मित्र ओम शांति। हाँ बोलिए। मित्र परिवार के साथ में आपके दर्शन के लिए आया हूँ। आपको बहुत बहुत बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न आचार्य श्री ये है कि जितने मुनि महाराज आचार्य भगवंत होते हैं ये केश लोचन करते हैं, केश लोचन करते हैं, इससे अनेक प्रकार के कष्ट उनको होते हैं। ओम शांति। आप सुनिएगा, आवाज़ आप तक आएगी और देखने को भी मिलेगा। शांति रखिए। मुझे लग रहा है कि आप लोग कठिनाई हैं, देखिए कल तक आपकी व्यवस्था बनेगी। हाँ बोलिए। केश लोचन करने के पश्चात उनको कितना कष्ट होता है। कष्ट होने के बावजूद भी मेरी जिज्ञासा है कि जो लोग आप लोग ये केश लोचन करते हैं इससे कौन से कर्मों का उदय होता है? मैं देखिए डागा जी, पहले तो मैं आपसे कहूँगा, आपने कहा केश लोचन करने में कष्ट होता है। किसी मुनि महाराज को केश लोच करते समय कष्ट महसूस करते हुए देखा क्या? मैंने अनुभव किया, उनको कोई कष्ट नहीं होता। तो मैं बता रहा हूँ, तो केश लोच करने वाले को कष्ट होता है कि देखने वाले को? करने वाले को तो नहीं होता, देखने वाले को तो बहुत होता है। हम बाल उखाड़ते, तुम कहता जी महाराज। तो जिसको कष्ट होता वो मत देखे, हम तो मस्त हैं। देखने वाले को कष्ट है, करने वाले को नहीं। समझ गए? नहीं करते। पूरी बात सुनो, बता रहा हूं। कष्ट नहीं होता, कष्ट की अनुभूति होने पर कष्ट होता है। समझ गए? आप बड़े बड़े एडवेंचरस इवेंट्स होते हैं जिसमें लोग मौत से खेलते हुए अपना काम करते हैं, देख के रूह कांप जाए, होता है। लेकिन वो जो उसमें भागीदारी रखता है, जो उसका पार्टिसिपेंट होता है, वो आनंदित होता है क्योंकि वो गया ही उसके लिए। समझ गए? लद्दाख में, लेह में हमारे सैनिक हिमाच्छादित प्रदेशों में -20 टेम्परेचर में हैं। हमको देख के कष्ट होता है, लेकिन वो वहाँ भी मस्त रहते हैं क्योंकि उनका ध्यान देश की सेवा रूप अपने लक्ष्य में है। ऐसे ही हमारा ध्यान अपने आत्मा के कल्याण रूप लक्ष्य में है। आप लोगों को कष्ट इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर से अनुराग प्रगाढ़ है। आप 24 घंटे शरीर की सेवा में लगे रहते हो, तो एक तिनका भी तुम्हें चुभता है तो तुम उसका अनुमान लगाते हुए सोचते हो कि इनको कितना कष्ट होता होगा। समझ गए? अंतर केवल ये है कि तुम शरीर के लिए जीते हो, हम शरीर के साथ जीते हैं। शरीर के लिए जियोगे तो शारीरिक कष्ट तुम्हें पीड़ित करेगा, शरीर के साथ जियोगे तो कष्ट में भी मस्त रहने की क्षमता आएगी। ये केशलोच रूप कर्म, भेद विज्ञान की अनुभूति, शरीर से निष्प्रहता, कष्ट सहिष्णुता जैसे गुणों को विकसित करने के लिए, आत्मनिर्भरता जैसे गुणों को विकसित करने के लिए किया जाता। समझ गए? इसलिए इससे ढेर कर्मों की निर्जरा होती है। ये एक तपस्या है। और आपको बताऊं, जिस दिन आप भी सोच लोगे ना, तो आपका भी केशलोच ऐसे होगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा। और एक बात बोलो, थोड़ा दिखाओ भैया, उनको फोकस करो डागा जी पे, डागा जी पे फोकस करो। एक रहस्य की बात बोल रहा हूँ। हाँ, एक बात बोलो,
प्रकृति ने आपको 60% डिस्काउंट भी दे रखा है ना, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब आनंद से कटेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते महाराज, नमस्ते। सुषमा जैन सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी अभी गोयल पथरिया अपने साथियों के साथ। गुरुवर के चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जिनकी पुण्यतिथि होती है, जो इस संसार में नहीं है, स्वर्गीय हो गए हैं, शांति धारा के समय क्या उनके द्वारा शांति धारा कराई जा सकती है? अरे ये तो मोह की अभिव्यक्ति है, तुम उनकी शांति धारा पूछ रहे हो, वो है कहाँ यही पता नहीं। शांति उनको चाहिए कि तुम्हें? वे तो चले गए परम शांति में, मौत के बाद तो शांति है ना। हाँ, मुनीश्री होती है मंदिर मैं में। बता रहा हूँ, सुनो तो पूरी बात बोलूँ तब तो उत्तर दूंगा। मौत के बाद तो परम शांति में अशांति तुम्हें है, तो तुम अपनी शांति के लिए शांति धारा करो, उसके लिए नहीं। ये मोह है। तो महाराज किसी की पुण्यतिथि में शांति धारा नहीं कराएं। पहले तो मैं ये बोलता हूँ, किसी का मरना उसकी पुण्यतिथि की पाप तिथि? बोलो, कोई मर गया तो तुम्हारा पुण्योदय आया, वो मरा? नहीं, बोलो नहीं। तो उसको पुण्यतिथि क्यों बोलते हो? बोलो, पूरी सभा से पूछ रहा हूं, ये तो झेप रही हैं। ये बताओ, किसी का मर जाना पुण्य है या पाप? पाप, पाप। तो उस किसी की मृत्यु के बाद उस तिथि को पुण्य तिथि कहोगे कि पाप तिथि? बोलो जोर से। पाप तिथि। क्या बोलते हो? पाप तिथि बोलते हो? अब शुरू करोगे पाप तिथि बोलना? हाँ, पाप तिथि नहीं बोलोगे, नहीं। पुण्य तिथि बोलोगे। यानी तुम इसकी प्रतीक्षा में कोई मरे और हमारा पुण्य का उदय आए। क्या गड़बड़ है? सुनो, मैं भी कहता हूं पुण्य तिथि ही बोलना, पर पुण्य तिथि का मतलब समझो, पुण्य करने की तिथि। मजाज हमसे। किसी की मृत्यु के उपरांत उसके देहावसान की तिथि को आप पुण्य तिथि कहिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर उसकी मृत्यु को पुण्य मत मानिए। ये पुण्य करने की तिथि है। देह की नश्वरता, संसार की नश्वरता का बोध करा रहा है। वो आदमी चला गया, कुछ उसके काम में नहीं आया। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब मेरी कहानी खत्म हो जाए, मेरी आखिरी श्वास चली जाए, कोई भरोसा नहीं। वो तो कुछ कर पाए नहीं कर पाए, वो जाने। मैं जितना पुण्य जोड़ पाऊं वो अच्छा है, इसलिए आज मेरे पुण्य की तिथि है। समझ गए? तो आज पुण्य तिथि है, मुझे शांति धारा करानी यानी पुण्य कमाना है। किसके लिए? अपने लिए, उसके लिए नहीं। वो तो गया। कितने चले गए? कौन कौन की पुण्य तिथि में कराओगे? बोलो, अनंत गए। अपनी चिंता करो, उसकी नहीं। जो गया सो गया। ये केवल एक मोह के लक्षण है, इसलिए ऐसा मत करना। किसी के मरणोपरांत पुण्य तिथि में शांति धारा करो, कोई दिक्कत नहीं। लोकाचार में आज अमुक की पुण्यतिथि है, लगाव तो रहता है, पर मोह नहीं होना चाहिए। समझ गए? आज हम पुण्य का कार्य करें, कुछ दान करें, कुछ सेवा का कार्य करें, शांति धारा लोग कराते हैं, उस दृष्टि से करने में कोई बुराई नहीं, पर उनकी शांति के लिए। मेरे से उन्हीं का नाम लिया जाता है या उनका बोल तो जन्म- दिया, क्या लिया जाता है मुझे नहीं मालूम, क्या करना चाहिए सो बता दिया। चलिए। नमोस्तु गुरुवर। हाँ, गुणायतन ट्रस्टी अभी गोयल पथरिया, और एक प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे पलासिया महिला मंडल की सभी सदस्य। गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत खराब थी कि ऐसा कार्य नहीं हो सका। क्या मेरा फिर से प्रश्न बोलो? यह, किस्मत खराब थी इसलिए ऐसा कार्य नहीं हुआ। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि इसमें क्या सच में किस्मत का खेल होता है या हमारे कार्यों पर निर्भर करता है कि यह कार्य सही से ना हो सका होगा? तो क्या किस्मत होती है या उसे हम अपने कर्मों से निर्मित करते हैं? देखो, किस्मत होती है कि नहीं होती, अनुभव तो नहीं है। देखा है क्या किस्मत को?
इसलिए कोई कार्य करो तो ये सोचकर मत करो कि जो कार्य मैं करूँगा वो हो ही जाएगा, मैं जो कार्य करूँगा मेरे किस्मत में होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा मत सोचो। पहली बात। फिर कार्य करने के बाद सफलता न मिले तो किस्मत को कोसो मत कि मेरी किस्मत खराब थी इसलिए कार्य नहीं हुआ। हाँ वही गुरुदेव लोग बोलते हैं। बोल रहा हूँ, सुन लिया मैंने। किस्मत को मत कोसो कि मेरी किस्मत खराब थी इसलिए ऐसा नहीं हुआ। उसकी समीक्षा करो कि किस्मत खराब थी कि मेरी करनी में कोई चूक थी, मेरी कहीं ना कोई कमी रही है, मुझे उस कमी को ख़त्म करना है। और जब मैं उस कमी को ख़त्म करूँगा मेरी किस्मत अपने आप चमक जाएगी। समझ गए? तो जब तक अवसर हो तब तक पुरुषार्थ जारी रखो। हो सकता है तुम्हारे इस प्रयत्न से तुम्हारी खराब किस्मत भी चमक जाए, लेकिन किस्मत के भरोसे हार मान जाओगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ गए? इसलिए केवल किस्मत 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 का रोना रोना बंद करो, जो तुम्हारे हाथ में वो काम करो। हाँ, कई बार किस्मत खूब प्रयास करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती, मन अधीर होने लगता है, तो उस समय सोचो चलो मेरी किस्मत में शायद यही लिखा हो। मन को अधीरता से बचाने के लिए किस्मत की बात सोचना तो ठीक है, लेकिन केवल किस्मत का रोना रोना ठीक बात नहीं है। चलिए पलासिया मेला मंडल और उसके बाद तैयार रहेंगे ओम जी अग्रवाल रतलाम। इन लोगों को पहले बाद में कर लेना। देखिए, हाँ बोलिए जल्दी से। मैं सभी उन युवकों को आशीर्वाद देता हूँ जो ऊपर गए और उनके लिए आपको नीचे जगह मिली है ना। बहुत बढ़िया। चलो हेलो, बोलो। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हम इंदौर पलासिया जवाहरलाल मंदिर से पूरा महिला मंडल समाज, पूरी समाज आई है हमारी। जवाहरलाल मंदिर से पूरी समाज आई है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि नियम क्या चीज़ होती है, नियम क्यों लेना चाहिए और नियम लेने से क्या लाभ होता है? नियम क्यों लेना चाहिए, नियम क्या है और नियम लेने का फ़ायदा क्या है? मुझसे एक बार एक परिवार आया और उनके साथ उनका बच्चा था और वो लोगों ने कहा महाराज इसको कुछ नियम दो। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज मैं कोई नियम नहीं लेना चाहता, मेरा नियमों में कोई विश्वास नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है मत लो, नियम में विश्वास नहीं है। थोड़ी देर बाद मैंने उससे कहा ये बताओ कुछ खेलते हो? बोले हाँ खेलता हूँ। बोले क्या खेलते हो? बोले क्रिकेट खेलते हो। बोले क्रिकेट का कैसा खेल होता है? बोला महाराज जी 2 टीमें होती है, एक फील्डिंग करने वाली होती है, एक बल्लेबाजी करने वाली होती है। बल्लेबाजों की टीम बल्लेबाजी करती है और बैटिंग करने वाली टीम फील्डिंग करने वाली टीम गेंद फेंकती है चारों। तो मतलब अच्छा तो क्या होता है, कहीं भी बल्ला लेकर कहीं भी गेंद फेंक दिया जाता है, कर दिया जाता? नहीं महाराज जी उसके कुछ रूल्स है। तो क्या रूल्स है? बोले बैट्समैन को अपनी एक क्रीज होती है, उसको क्रीज में रहना पड़ता है, पीछे विकेट्स होते हैं, बॉलर के लिए भी अपनी एक लाइन रहती है और पूरी की पूरी फील्डिंग के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। बोले अच्छा, तो बोले ये रूल्स को हटा दे तो क्या बात है, खेल खेलना के भी। बोले महाराज ये रूल्स को हटा दे तो मज़ा ही खत्म हो जाएगा। तब मैंने उसे समझाया भैया यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम कहते हो क्रिकेट के रूल्स को हटा देने से क्रिकेट का मज़ा ख़त्म हो जाएगा, जीवन के रूल्स को हटा दोगे तो जीवन का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो मुझसे अगर नियम की परिभाषा पूछते हो तो 1 मिनट में मैं कहूँगा जीवन को सहज और संतुलित बनाकर जीवन के रस देने की प्रक्रिया का नाम नियम है, जिनका निर्वाह हम सबको करें। ओम जी आइए। ओम जी अग्रवाल को आमंत्रित करूंगा व्याय शंका समाधान का अंतिम प्रश्न लेकर, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा एनएल साहब और सुभाष जी को। आइए ऊपर आइए। ओम ओम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आपके रतलाम में चातुर्मास होने से रतलाम में हमारे परिवार और रतलाम का भाग्य उदय हो गया, वहाँ का सब धर्ममय धर्म हो गया। और आज यहाँ आकर मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। सामने जाके गुण स्थानों का जो देखा रोम रोम रामचित हो गया।
और हम ऐसे अनुभव किया कि गुण स्थानों का यहीं से अनुभव हो रहा। नमोस्तु महाराज। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार करतल ध्वनि ओम जी के लिए, जिन्होंने रतलाम के चातुर्मास में अपना बहुत महनीय योगदान दिया। पूरे परिवार ने आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक बार पुनः इनका जोरदार करतल ध्वनि से सत्कार करिएगा। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एनएल जैन साहब और सुभाष जी को। वे हमारे सम्माननीय गुणायतन ट्रस्टी, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और श्रीमती पूनम जी, श्रीमती ओम जी का सम्मान कर रही हैं। आपका कर्तव्य है, जोरदार जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। तैयार रहेंगे अशोक जैन चावल वाला परिवार जबलपुर, और इसके बाद तैयार रहेंगे आदेश जैन जबलपुर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर गुणायतन परिसर देखने के बाद बस ये भाव जागृत होते हैं कि हम लोगों को भी यहाँ के सेवा का अवसर प्राप्त कैसे होवे। बिल्कुल, जैसे गुरु चरणों में रह करके तुम लोगों ने जबलपुर और कुंडलपुर के लिए काम किया, वैसे यहाँ के लिए भी संकल्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ, अवसर देता रहे। मैं तो चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अशोक भाई का आप सब और उनके साथ जो उनके साथी हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं, मट्टू भाई और पूरी टीम, इनके लिए एक जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कर दे। बड़े कर्मठ कार्य करता है। गुरुदेव के सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा है, आपके मन में भाव जागा है, आगे सेवा करने का संकल्पित होइए, समर्पित रहिए। ओ आदेश जैन जबलपुर, इसके बाद तैयार रहेंगे आदरणीय पंडित शांतिलाल जी आगर। सम्मान से आमंत्रित करूँगा, मंच पे आ जावे। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो शुरू में हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, फिर धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपने जर्नी में पूरा कॉन्फिडेंस हमारा हाई रहे और हम अपने गोल को अचीव कर सकें। मोबाइल यूज करते हो ना? हाँ। बैटरी हमेशा एक सी स्थिति में रहती है क्या? नहीं। हाँ? नहीं। क्या होती है? डिस्चार्ज। जब डिस्चार्ज होने लगती है तो क्या करते हो? चार्ज। कहाँ चार्ज करते हो? चार्जर। इसी तरह जब कोई लक्ष्य निर्धारित करो, मन अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होने लगे तो अपने आप को मोटिवेट करके आप अपने आप को रिचार्ज कर लो। समझ गए? पहला काम सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन के क्षेत्र में जब भी कभी ऐसी बात हो तो ये सोचे कि मैंने ये लक्ष्य बनाया, मैंने ये लक्ष्य बनाया है, मुझे ये प्राप्त करना है, ये मेरे जीवन का मूलभूत उद्देश्य है, जिसे मुझे किसी भी हालत में खोना नहीं, मुझे पा करके रहना है। तो पहले आप अपने आप को जब मोटिवेट करोगे, लक्ष्य और लक्ष्य की उपादेयता को देखोगे तो दोबारा उत्साह जागृत होगा। फिर अपने संकल्प को, कि मैंने संकल्प क्या लिया है, मुझे अपने संकल्प को पूरा करना है, ये बात में रखो। मुझे ये पाना है नहीं, पा कर ही दम लेना है, ठान लो। समझ गए? जैसे उदाहरण देता हूँ, पहाड़ पर आप लोग उत्साहपूर्वक चढ़ते हो कि नहीं चढ़ते हो? चढ़ते हैं। महाराज बहुत उत्साहित होकर तो शिखर जी आए हैं, कब से मन बनाए हैं, महीनों पहले से टिकट बनती है तब यहाँ आते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, चढ़ते हो, जब चढ़ना शुरू करते हो तो धीरे धीरे हिम्मत टूटने लगती कि नहीं? हाँ हाँ। और चंद प्रभु भगवान के नाम पे तो सभी पस्त हो जाते हैं। हे भगवान, काहे को अलग चले गए आप, पास ही में चले जाते तो अच्छा रहता। मन टूटता है, पर उस समय क्या करते हो? भगवान का नाम लेते। और भगवान का नाम लेके क्या करते हो? अरे नहीं, मुझे पूरी वंदना करनी है, मैं सोच कर आया हूँ, तय करके आया हूँ, संकल्पित होकर आया हूँ, मुझे पूरी वंदना करनी है, मुझे पूरी वंदना करनी है, मुझे पूरी वंदना करनी है ना जी। और जब ये संकल्प सामने रहता है तो कहते हैं नहीं, मुझे पूरी वंदना करके ही दम लेना, हो जाता है ना? हो जाता है। तो अपने आप को मोटिवेट करो, अपने संकल्प को सामने रख करके चलो जी। तो कभी मन टूटेगा नहीं। पर एक साथ एक बात और बताता हूँ, कई बार लोग सीधे सीधे बड़े बड़े लक्ष्य बना देते हैं जी महाराज। वो पहाड़ की भांति सामने हो जाता है,
और जब उसकी पूर्ति नहीं होती तो मन में घोर हताशा के भाव आने लगते। तो उसके लिए मैं कहूँगा, एक बड़े लक्ष्य को बनाओ, लेकिन उस बड़े लक्ष्य को कई टुकड़ों में बांट दो, है ना। बड़े लक्ष्य को कई टुकड़ों में बांट दो, मतलब पहाड़ चढ़ना है। पहाड़ कहाँ चढ़ना है? एक छोटा बच्चा अपने दादाजी के साथ पहाड़ चढ़ने आया। उसने दादाजी से कहा, दादाजी पहाड़ कितना बड़ा है? बोले 9 किलोमीटर चढ़ना है। तो 9 किलोमीटर की चढ़ाई हम कैसे चढ़ेंगे? यहाँ तो घना अंधेरा, अपने हाथ की टॉर्च की लाइट तो 10 फुट ही जा रही है, कैसे चढ़ेंगे? बेटा, हमें 9 किलोमीटर थोड़ी चढ़ना है, हमें तो एक कदम चढ़ना है। एक कदम चढ़ो, रोशनी एक कदम आगे बढ़ जाएगी। बस एक कदम चलो, रोशनी एक कदम आगे बढ़ जाएगी। हम एक एक कदम चढ़ते चढ़ते पूरे 9 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ जाएंगे। समझिए जी महाराज जी। तो जब हम अपना बड़ा लक्ष्य हो रखे तो उसकी शुरुआत पहले कदम से करें। हमें एक कदम चलना है। क्या करना है? एक कदम। हमें एक कदम चलना है। एक कदम एक कदम एक कदम चलते चलते हम पूरे पहाड़ चढ़ सकते हैं। और इसके साथ शिखर जी चढ़ना है तो चलो, यहाँ से कहाँ तक चढ़े? तो चलो पहले काठपुल तक चढ़े, फिर हम गंधर नाला का लक्ष्य बनाए, फिर सीता नाला का लक्ष्य बनाए, फिर चोपड़ा कुंड का लक्ष्य बनाए, फिर हम गंधर तोक का लक्ष्य बनाए, फिर मुनीश्वर तोक का लक्ष्य बनाए, और फिर हम जाकर के सीधे चंदा प्रभु का लक्ष्य बनाए, फिर जल मंदिर का लक्ष्य बनाए, फिर से गंधर टोक का लक्ष्य बनाए, फिर पार्श्वनाथ का लक्ष्य बनाए और नीचे आ जाए। ऐसे में मन उत्साहित बना रहता है, कभी हताश नहीं होता। यदि मनुष्य अपने जीवन व्यवहार के हर क्षेत्र में इन बातों का ध्यान रखे तो बखूबी वह सफल हो सकता है। नमस्ते महाराज। अगला पंडित शांतिलाल जी आगर, और इनके लिए आपकी तालियों का सम्मान चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ पर 10 दिन तक जो संस्कार शिविर हुआ था उसमें पूजन विधान में जिनका भरपूर सहयोग था। ताली बजाकर इनका सम्मान करें शंकर समाधान के लिए। और इनका सम्मान करने के लिए अनिल जैन साहब और सिद्धार्थ जी को आमंत्रित करूंगा। और अगले प्रश्न के लिए अनिल मीरा रावत इंदौर, और मैं श्रीमान शांतिलाल जी की धर्मपत्नी अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो वे भी आ जावे। दोनों का सम्मान करें। जैन साहब आइए, सम्मान करने के लिए बोलो। एनएल जैन साहब और सिद्धार्थ जी आ जाएंगे सम्मान के लिए, और साथ में प्रश्न भी करेंगे शांतिलाल जी। और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे अनिल मीरा रावत इंदौर। हाँ, जब तक आ रहे तब तक सवाल कर लो। माइक दो। महिला सम्मान के लिए सपन दीदी। गुरुवार द्वय के श्री चरणों में मेरा और मेरे परिवार का शत नमन। गुरुवार, मेरी शंका यह है कि निगोदिया जीव जो कि नित्य निगोद में होता है, जबकि वहाँ व्रत तप कुछ भी नहीं हो सकता, फिर भी उनके कर्मों की निर्जरा कैसे होकर के और वो वहाँ से निकल पाते हैं? गुरुवर बताने का कष्ट करें। देखिए, इसी को भवितव्यता कहते हैं। और निगोदिया जीव अतिरिक्त कोई पुरुषार्थ नहीं करते। अनंत जीव तो वापस वहीं जन्म लेते हैं और मरते हैं, पर उनमें से कोई जीव ऐसे हैं जो वहाँ से निकल करके सीधे मनुष्य होकर अपना उद्धार कर लेते हैं। ये भवितव्यता है। किसकी भवितव्यता कब जाग जाए कहा नहीं जा सकता। हाँ, पंडित शांतिलाल जी का सम्मान संपन्न कर रहे हैं एनएल जैन साहब, सिद्धार्थ जी, और उनकी धर्मपत्नी के सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा शकुन दीदी और लता जी को। आए, जल्दी आए सम्मान के लिए। और आइए अनिल मीना रावत इंदौर, इसके बाद तैयार रहेंगे सुधीर निकिता विलाला परिवार गुणायतन ट्रस्टी। कहाँ अनिल जी? एक साथ आ जाओ जल्दी। हाँ, दो वहीं। ओ, जल्दी। अनिल मीना रावत इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे सुधीर निकिता विलाला परिवार गुणायतन ट्रस्टी। बोलिए, माइक कौन के पास है? ओ, गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमस्कार।
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न मेरी पत्नी श्रीमती मीना रावत पूछ रही। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, भोग भूमि स्वर्ग व नरक के जीवों को कर्म बंद होता है या नहीं? यदि होता है तो कैसे और कब? उनको भी होता है, 24 घंटे होता है, क्योंकि वो भी प्रवृत्तियाँ तो करते ही, समझ गए। और हाँ, भोग भूमि के जीवों की कषाएँ अपने अपेक्षा मंद होती, तो इसलिए वे देवायु का ही बंद करते हैं। और स्वर्ग के जीव मर कर के एकेंद्रीय तक हो सकते हैं। स्वर्ग का देवता मर कर कुत्ता भी बन सकता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। उनको बड़ा क्लेश भी होता है, मन बहुत आकुल व्याकुल हो जाता है। उनकी उस कलुषता भरी स्थिति के कारण वो घोर तनाव में रहते हैं। तो स्वर्ग के देव भी सुखी नहीं है, महादुखी हैं, कर्मबंध उन्हें भी होता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। शुद्धि निकिता विलाला परिवार गुणायतन ट्रस्टी अपने सभी साथियों के साथ, उसके बाद तैयार लेंगे मुन्ना लाल जी बघरा वाले जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी, बघरा जी वाले जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी। गुरुवर देव के चरणों में हमारी ओर से, हमारे पूरे पलासिया समाज के सभी सदस्यों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम इंदौर पलासिया समाज से करीब 75 लोग यहाँ पे आपके दर्शन और सम्य शिखर की वंदना करने आए हैं। हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारी सब वंदना आराम से हो जाए। और मेरा एक क्वेश्चन है गुरुजी, अभी कुछ ही दिन पहले समाचार पत्र में 2 समाचार एक साथ छपे। एक में ये आया कि एक बछड़ा अपने मालिक की मौत के बाद में, एक बछड़ा अपनी मालिक जो चल बसे थे तो उनके साथ में रोते रोते शमशान घाट तक गया और वहाँ पर काफ़ी देर तक बैठा रहा। दूसरा समाचार था कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ और उसमें पत्नी ने बोला कि अभी बच्चा रोएगा तो अपन नहीं चलेंगे। पत्नी ने बोला कि कहीं बाहर जाना था उनको, तो पत्नी ने बोला कि बच्चा रोएगा तो अपन कल चलेंगे। तो उस बच्चे के पिताजी ने बच्चे को दीवार के ऊपर फेंक दिया और उसका सिर फट के वो मर गया। तो गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि लोगों में, जानवरों में अभी तक संवेदना है, लेकिन मनुष्यों की संवेदना कहाँ चली गई? ये बात बहुत ही गंभीर और चिंतनीय है। और आजकल ऐसा ही देखने में आ रहा है कि जानवरों में मनुष्यों से ज़्यादा संवेदना दिख रही। हमने भी ऐसे अनेक चित्र देखे जिसमें पशुओं ने वो आदर्श उपस्थित किया है जो आज मनुष्यों में अत्यंत दुर्लभ दिखाई पड़ते हैं। एक पंक्ति में मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि पशुओं की क्रूरता मनुष्यों में समा गई और मनुष्यों की संवेदना पशुओं में आ गई। ये परिणाम। मैंने कई चित्र देखा, एक चित्र देखा, वीडियो था कि एक कुतिया बकरी के बच्चे को, मेमने को दूध पिला रही। बकरी का जो मेमना था उसकी माँ मर गई थी। मालिक बोतल से दूध पिलाता था। कुतिया ने देखा, रोज आए और सुबह शाम आकर उस मेमने को अपना दूध पिला दे। मैंने एक चित्र देखा जिसमें एक गाय, वो चित्र क्या मैंने लाइव देखा, एक गाय 4 बछड़ों को एक साथ दूध पिला रही, जिसमें उसका एक बछड़ा था, 3 ऐसे गायों का बछड़ा था जो कसाईयों के हाथ चढ़ गई थी। तो ऐसी संवेदना पशुओं में भी है। आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी कि एक तेंदुआ बंदरिया का शिकार करता है और उसका सद्य प्रसूत जो बच्चा होता है उसको नहीं मारता और उसे भूखा रहना स्वीकार कर लेता है, लेकिन उस बच्चे का रख रखाव करता है। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ। तो इसे देखकर लगता है कि पशु पक्षियों में आज मनुष्यों से ज़्यादा संवेदना है। काश मनुष्य अपनी संवेदनाओं को जगाए और अपने जीवन को बेहतर बनाए। नमस्तु महाराज, नमस्तु नमस्तु। मुन्ना लाल सभी जी के लिए आशीर्वाद बनने के लिए। हाँ। मुन्ना लाल जी बघरा जी वाले जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे नमिता जी बाकलीवाल मुंबई। ओ, मुन्ना लाल जी दिख नहीं रहे, चलिए अगला। नमिता जी बाकलीवाल मुंबई, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रेमचंद जी उपकार सागर गुणायतन ट्रस्टी, जिनका आज जन्मदिन है। चलिए प्रेमचंद जी को दीजिए। हे पूज्य गुरुवर, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, इस जीवन का अधिकतर समय तो बीत गया, अभी भी बहुत सारे संस्कार इस जीवन में भरे हुए हैं।
क्या जो बाकी जीवन बचा है, क्या इसमें जीवन का कल्याण हो सकता है? क्या जो बाकी समय बचा हुआ है, क्या इस आत्मा का कल्याण हो सकता है? हो सकता है तो कैसे? कल्याण तो एक मुहूर्त में भी हो सकता है। आप तो बहुत अच्छा है कि समय के पहले जग गए। जो अंतिम क्षण में भी जागता है उसका भाग चमक उठता है। जब जागो तभी सवेरा। इसलिए जागने की कोशिश करो, प्रमाद मत करो। प्रमाद रहित होकर जो जीवन जीता है वही उन्नति के शिखर पर चढ़ पाता है। इसलिए जो बीत गया वो बीत गया, जो बचा है उसे संभालो। यदि हम उसे आज भी संभालने में समर्थ होते हैं, सुनिश्चित तौर पर अपने जीवन को ऊंचा उठाने का सौभाग्य पा सकते हैं। ओम। हाँ, मुन्ना लाल जी बघरा जी वाले जबलपुर गुणैटन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगी अगर नमिता जी बाकली वाले मुंबई। नमिता, हाँ जी। गुरुवर के चरणों में मेरे जितेंद्र बाकलीवाल और पत्नी नमिता बाकलीवाल की तरफ से नमस्तु 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 गुरुदेव। हम लोग 15 साल अमेरिका में रहे और उस समय जब YouTube और WhatsApp वगैरह कुछ नहीं थे तो आपके शंका समाधान देख देख के मन में बस यही भाव आते थे कि हम कब वापस हिंदुस्तान भारत लौटें। गुरुदेव हम तो लौटे, हमें यहाँ गुरु सेवा करने का मौका दीजिए। और गुरुदेव अभी हमारे दोनों बच्चे अमेरिका में हैं, उनमें हम ये संस्कार कैसे और आगे बढ़ाएं गुरुदेव, बस आपसे यही थोड़ी सी मन में जिज्ञासा है जिसका समाधान करें। बहुत अच्छी बात है आप यहाँ लौट आए और आपकी भावना आपकी मातृभूमि से जुड़ी रहने के कारण आप यहाँ हर्षित भी हैं। जहाँ तक बच्चों का सवाल है वो यहाँ लौटे, अच्छी बात है, पर अब मैं थोड़ा उल्टा बोलने लगा हूँ। मैं अब चाहता हूँ कि जो वहाँ है वहीं रहे तो कोई बुराई नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जहाँ हम नहीं जा सकते वहाँ आप जा कर के धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। आप जैसे लोग वहाँ जाएं, ये बड़ा स्वर्ण काल है कि आज 7 समुंदर पार भी धर्म की अप्रतिम प्रभावना हो रही है। अनेक जिन मंदिर वहाँ बन रहे हैं और अब तो पत्थर के मंदिर भी वहाँ निर्मित होने लगे हैं। और अमेरिका में ऐसे अनेक लोग हैं जो लोग विशुद्धतया धर्म ध्यान करते हैं, अपितु यहाँ के लोगों से ज़्यादा धार्मिकता का पालन करते हैं। इस बार दशरक्षण में अनेक लोगों ने वहाँ 10 उपवास किए, 16 कारण के 16 उपवास किए, एकासन किए, व्रत संयम नियम के अनुपालन में आज अमेरिका वासी कहीं पीछे नहीं हैं, बल्कि कई जगह तो भारत के लोग उनसे पीछे दिखते हैं। तुम लोग सामने बैठ कर के ताली मत बजाओ, सिर ठोको, ताली बजाते हो। अरे थोड़ा तो देखो, लज्जा तो करो। तुम सामने बैठ के नहीं सुधर पाते, ये 7 समुंदर दूर से अपना जीवन बदल रहे हैं। काश तुम्हारे अंदर आत्मबोध हो, अपने आत्मा के कल्याण की ललक हो, तो ये दुविधा फिर कभी हावी नहीं हो। इसलिए बस मैं ये कहता हूँ, भारत से दूर भले रहो पर भारतीयता को जेहन में बसा के रखो। जैनत तो तुम्हारे हृदय में घुट घुट के रहे, कूट कूट करके भर दो, तो वहाँ रह कर के भी जिन शासन की प्रभावना कर सकते हैं। बस इतना एक सलाह दूंगा, वहाँ रहो, खूब प्रभावना करो, पर अपना अंत भारत में आकर करो और भारत में भी सम्मित शिखर आकर करो। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। क्यों? क्योंकि वहाँ के कानून के हिसाब से तुम्हें समाधि का सौभाग्य नहीं मिल सकता। समाधि पाना है, नर भव जब सफल बनाना है, तो तुम्हें यहीं आना होगा। इसलिए अपनी जड़ यहाँ जमा लो। जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं उन सबको मैं यही कहता हूँ, ठीक है वहाँ रहो, जमो, अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दो, बड़ी अच्छे संस्कार। आज वहाँ पाठशाला, प्रामाणिक पाठशाला जो चल रही है, उसमें भी जो NRI की पाठशाला है, आज कितने बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। आज सब चीज़ें उन बच्चों को आज याद हो गई जो तुम्हारे बच्चों को नहीं। हर उम्र के लोग अभी प्रामाणिक पाठशाला के NRI ग्रुप ने 2 दिन पहले ही अपना एक कार्यक्रम शुरू किया। उस कार्यक्रम में 3 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक के लोगों का अलग अलग बैच है।
उनके अंदर धर्म की ललक है। धर्म के अनुपालन में देश काल की सीमाएं बाधक नहीं होती, बाधक होता है मनुष्य के मन का प्रमाद और उसकी प्राथमिकताएं। अपनी प्राथमिकताएं बदल लीजिए, तय कीजिए कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है और मुझे इस जीवन में क्या करना है। अपने आप रास्ता खुल जाएगा। चाहे तुम अमेरिका में हो या अंतरिक्ष में, यदि तुम्हारी, मैं आगे बढ़ के बोल रहा हूं, चाहे तुम अमेरिका में रहो या अंतरिक्ष में, तुम्हारा ध्यान सदैव तुम्हारी आत्मा में होना चाहिए। यदि आत्मा पर दृष्टि है तो कोई बाधा नहीं, और उससे विमुख हो गए तो सिवाय बाधा के कुछ भी नहीं। हाँ बोलिए। धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत। मन में एक टिस थी हमेशा कि हम लोग तो आ गए और बच्चे वहाँ आए, तो आपने बहुत बड़ा शंका का समाधान कर दिया गुरुदेव। आशीर्वाद। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। जयकारा गुरुदेव का।